नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नीतीश कुमार, जी हां, नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये जंग बिहार की बनती चली जा रही है। बिहार के चुनाव को अगर देखिए तो जैसे नाक की लड़ाई ये बन गई हो हर किसी के लिए। और इसीलिए जिन तीन चेहरों को हम आपके सामने रख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सबके लिए ये न सिर्फ नाक की लड़ाई है बल्कि अस्तित्व की भी लड़ाई है। लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री तो इसे मोदी सरकार के लिए नाक की लड़ाई बना रहे हैं। आइए जरा आपको सुना देते हैं क्या क्या कौन कौन इस पे कह रहा है और किस अंदाज में। कहीं कॉमेडी का रंग, कहीं गंभीरता, कहीं पर परिपक्वता, कहीं पर जबरदस्त आक्रोश, कहीं अहंकार, ये सारे रंग बिहार के चुनाव में। कौन से हैं वो बड़े सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। सबसे पहले उन सवालों को आपके सामने रख दें, क्योंकि क्या ये वाकई नाक की लड़ाई बन गई है दोनों के बीच में? क्या ये अस्तित्व की लड़ाई है लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के लिए? और भी कई सारे गंभीर सवाल हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आइए सवालों का रुख पहले करते हैं। पोल में नीतीश सीएम नंबर 1, लेकिन सीटों में क्यों पिछड़े हैं? आज तक का जो ओपिनियन पोल है उसके नतीजे आपको कुछ ही देर में मैं दिखाऊंगी। उसमें लोकप्रियता में नीतीश आगे, लेकिन फिर सीटों में पीछे क्यों? क्या लालू और नीतीश की जोड़ी पर मोदी भारी पड़ेंगे? क्योंकि हमारा सर्वे ये भी कहता है कि मोदी इन दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। क्या बिहार चुनाव मोदी और नीतीश के लिए साख की लड़ाई नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। विकास पुरुष की छवि के बूते चुनाव जीतेंगे क्या नीतीश कुमार? लेकिन इसी बीच आपको ये भी बताएं कि इधर शत्रुघ्न सिन्हा, उधर रामदेव, दोनों उनको विकास पुरुष कह रहे हैं नीतीश कुमार को। बिहार में मोदी की पैकेज पॉलिटिक्स का असर क्या दिखेगा? आइए आपको सुनाते हैं एक बार फिर से दिलचस्प अंदाज में नीतीश कुमार कैसे हल्ला बोल रहे हैं। अगर 35% नीतीश जी ने, उनके सरकार ने अगर 35% महिलाओं को आरक्षण दिया है हर पद पे, या 50% महिलाओं को पंचायत राज में दिया है, या 4 लाख का क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया यूथ को, या हर साल भर तक करीब 9 महीने तक उनको नौकरी के लिए आने जाने के लिए अगर एक 1,000 रुपया पर महीना कर दिया है, उसी तरह कृषि के मामले में, जीडीपी के मामले में ग्रोथ अच्छा हुआ है, तो क्या नीतीश जी की सरकार को, हम लोग की सरकार को क्रेडिट नहीं जाएगा? मतलब शानदार जानदार सरकार है वो। मैं कहूँगा बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं वो, हमारे साथ पुराना संबंध है, गहरा संबंध है। जब तक साथ में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन गठबंधन तोड़ दिया और लालू से हाथ मिला लिया। तो आज आप अच्छा काम करें, आज हम आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन कल आप अगर कोई गलत काम करेंगे तो उसी आधार पर थोड़ी आपका समर्थन हो सकता है कि आप पहले अच्छा काम कर रहे थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ राष्ट्र का विकास पुरुष, राष्ट्र का सुशासन का एक सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर, आइकॉन, रोल मॉडल, और दूसरी तरफ एक बिहार का जो है गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का एक चेहरा। अब दोनों में से चेहरा किसके ऊपर बंधेगा ये तो बिहार के लोग तय करेंगे। सिन्हा और इधर बीजेपी के करीबी रामदेव ये कहते हुए कि विकास पुरुष के ही स्वरूप है दोनों। नीतीश कुमार को भी कह रहे हैं। दिलचस्प है आखिर ये राजनीति किस तरफ जा रही है। लेकिन जिन खास मेहमानों से हम इस पर करेंगे चर्चा, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पवन वर्मा जी जो कि सांसद हैं जेडीयू की तरफ से, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी, आरजेडी के सांसद, भी शामिल हो रहे हैं। संजय झा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और अरुण सिंह साहब जो कि आरएलएसपी के सांसद हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बहस की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जरा दिखा देते हैं क्या कहता है आज तक का ओपिनियन पोल। क्योंकि याद रखिए, वोट परसेंटेज हम आपको बताएंगे, हम आपको सीट भी बताएंगे, लेकिन इसी के साथ ये भी दिखाएंगे कि कैसे लोकप्रियता में नीतीश कुमार सबसे आगे है लेकिन सीट कम। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत दिलचस्प है जानना। और इसीलिए आइए सबसे पहले वोट शेयर जो है, किसको कितना वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिख रहा है, इससे इस पूरे ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं। ये सबसे दिलचस्प है। सीटें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज के जरिए हम आपको बताएंगे कि, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि सीटों का नफा नुकसान कुछ और रह जाता है, लेकिन वोट परसेंटेज में कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग बदलाव होता है। तो हम जेडीयू प्लस हम आपको दिखा रहे हैं 40%, लेकिन एनडीए का देख लीजिए 42%। एनडीए का 42% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है आज तक के इस ओपिनियन पोल के जरिए। अन्य को आप देख रहे हैं 18% जाता हुआ। तो ये वोट शेयर है। और अब आइए इसके बाद से जरा सीटों का रुख कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि सीटें किसको कितनी मिल सकती हैं। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसी के बाद हम सवाल ये पूछेंगे कि आपको ये भी दिखाएंगे सबसे लोकप्रिय नेता कौन होता हुआ दिख रहा है।
लोकप्रिय नेता। उससे पहले सीटें देख लीजिए, 115 जेडीयू के पास जाती हुई, 91 बीजेपी के पास जाती हुई, अन्य के पास 8। तो ये 2010 के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और अब दिखाएंगे आपको जो इस बार ओपिनियन पोल के जरिए आंकड़े आते हुए बनते हुए दिख रहे हैं। तो सीधे हम आपको दिखा रहे हैं ये पिछले चुनावों की। दिलचस्प है ये जानना और समझना कि जेडीयू का जो वोट शेयर है और सीटों में जो बदलाव होता है, दूसरी तरफ सबसे आप कह सकते हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा है। नीतीश कुमार की बातें बहुत हो रही हैं, उनके बड़े बड़े फैन बीजेपी में दिख रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर बाबा रामदेव। हालांकि बाबा रामदेव बीजेपी में है नहीं, लेकिन करीबी कितने हैं ये हम सब जानते हैं। मंच उन्होंने शेयर किया है। किसको कितनी सीटें ये हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए को 120 से 130 यानी सरकार बनती हुई लगभग दिख रही है। इधर जेडीयू प्लस 102 से 110 में रह जाते हैं और अन्य को 10 से 14 सीटें मिलती हुई। और अब सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का रुख करेंगे। जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा कि जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन मुख्यमंत्री साबित हो सकता है, तब आइए देखिए कौन से आंकड़े आए। नीतीश कुमार 29% के साथ सबसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार को अगर चेहरे के रूप में आप लोगों के सामने रख दीजिए तो शायद सबकी उंगली उनकी तरफ बढ़ती है। इसी के साथ सुशील कुमार मोदी को आप जब देखते हैं तो सुशील मोदी के लिए आप देखिए 19% जाते हुए, लालू प्रसाद यादव के साथ 12%। हालांकि आप भी जानते होंगे कि चुनाव नहीं लड़ सकते, लालू मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी एक चेहरे के रूप में जब मुख्यमंत्री की बात होती है, रामविलास पासवान। हालांकि आज आपने सुना लालू मजाक के अंदाज में कह रहे थे कि मैं चाहता हूं पासवान साहब बने। इधर 6% के साथ मांझी जी और राबड़ी देवी 2 के साथ। तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही भी, लेकिन इन सब के बावजूद 2% पर वो अटकी हुई दिख रही हैं। तो बहुत सारे दिलचस्प सवाल हैं और इन सवालों के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि ये सवाल भी हम रखेंगे कि एक तरफ नीतीश कुमार को सबसे लोकप्रिय जरूर लोग बता रहे हैं, लेकिन फिर भी सीट में वो क्यों नहीं ट्रांसलेट हो पाता है। तो ये था ओपिनियन पोल का नजारा और तमाम बातें। आइए अब बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं पवन वर्मा जी, उसके बाद मैं शाहनवाज जी आपके पास आऊंगी। ये जो नाक की लड़ाई वो बता रहे हैं, तो क्यों ना नाक की लड़ाई हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ही तो सबसे ज्यादा विरोध किया था। एक वक्त पर कहा था कि अगर आप लोग उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बना रहे हैं तो मैं एनडीए छोड़कर जा रहा हूं। तो क्यों ना नाक की लड़ाई हो। यहां पर तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी को देख लीजिए, कितने दिनों की छुट्टी ले ली थी कैंपेनिंग के लिए, उनको जाना था अपनी पार्टी के लिए। तो हर कोई चाहता है कि अपनी पार्टी का विस्तार हो। नहीं, जरूर हो। हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। शायद नरेंद्र मोदी जी हो सकता है बिहार का अतिरिक्त प्रभार भी ले लें, क्योंकि पटना और मैं और शहरों में देख रहा हूं 2 ही लोग दिखते हैं। बीजेपी की जितने होर्डिंग्स हैं उस पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिखते हैं। तो शायद गुजरात चलाएगा, बिहार का को आज ये ऐसी परिस्थिति, कोई मुख्यमंत्री का दावेदार तो बीजेपी में है नहीं। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, 20 सेकंड लूंगा। मैं आपके जो आपका सर्वे हुआ उसका सम्मान करता हूं, और बहुत से सर्वे चल रहे हैं, कुछ में हम आगे हैं, कुछ में बीजेपी आगे है। ये स्वाभाविक है, होते रहेंगे ये पोल। पर आप एक चीज पर गौर कीजिए अंजना जी, आपने 2% का डिफरेंस दिखाया है और आपका टोटल पोलिंग साइज है, सैंपल साइज है 6000। तो 2% हुआ 120। 120 वोटर इस सैंपल साइज में, उसके आधार पे आपने 19 सीटें तय कर दी का फर्क 106 और 125 के लगभग। 120 लोगों के 6.5 करोड़ हैं वोटर बिहार में। सैंपल साइज 6000, बहुत छोटा होता है। 2% का अंदर। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन सैंपल साइज छोटा ही होता है और उसी में एक्स्ट्रापोलेशन करना पड़ता है। विरोध नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है, हाँ, आपने अपनी बात कह ली। ठीक है, कर रही हैं आप वो 120 वोटरों पे। ठीक है, ठीक है। शाहनवाज हुसैन साहब, जब भी सर्वे होता है इस तरह का तो उसमें चूंकि फिगर्स कम होते हैं तो एक्स्ट्रापोलेशन उसी के मुताबिक किया जाता है। लेकिन आपके साथ मैं पास में अब शाहनवाज हुसैन साहब आना चाह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि हर जगह तो पोस्टर मोदी जी का लगा हुआ है, तो अतिरिक्त कार्यभार वो संभालेंगे क्या। और इतना प्रधानमंत्री का सीधे इसको नाक की लड़ाई बना लेना, इस पर वो टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर तो लगा हुआ है, हम लगाएंगे भी क्योंकि वो हमारे नेता हैं। इन्होंने भी तो अकेला पोस्टर अपना लगाया हुआ है, लालू जी का कहाँ लगाया हुआ है। गठबंधन लालू जी से किया तो लालू जी की तस्वीर क्यों नहीं लगाई। जो खुद अकेले पोस्टर अपना लगा लिया और दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं,
लालू जी का वोट चाहिए लेकिन लालू जी की तस्वीर नहीं चाहिए इनको। तो इसका जवाब इनके पास नहीं है कि ये जितने नारे लिख रहे हैं उसमें लालू या फिर कह देंगे नहीं क्योंकि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो भाई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तो अगर दोनों को 100-100 सीट है तो पोस्टर में थोड़ा तो उनको जगह दीजिए, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक सवाल है अंजना जी सर्वे का, हाँ। सर्वे के साइज पर और सैंपल पर जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ऐलान नहीं किया है। अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हो सकता है तो ये हो सकते हैं। इनके यहाँ ऐलान हो गया है। अगर हम आज ऐलान करके लड़ते तो सर्वे में भी और सीट में जैसे आगे हैं सर्वे में भी आगे होते, लेकिन हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आप जब पूछते हैं मांझी जी या पासवान जी, वो सब नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। तो जो आंकड़े गिनने की बात है, हम ये कह सकते हैं कि बिहार के लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। नहीं शाहनवाज जी, क्या आप कह रहे हैं कि क्या एक सेकंड शाहनवाज जी, क्या आप कह रहे हैं शाहनवाज जी, क्या आप कह रहे हैं कि आप सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए एनडीए को? मुझे तो यही समझ आया। नहीं, वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। कई बार हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में हम बिना घोषित किए हुए लड़े हैं और जीते हैं। कमल का फूल और नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये दोनों बहुत विश्वसनीय है। जनता इसी पर भरोसा करती है, तो हम उसको लेकर आगे जा रहे हैं। ये व्यवस्था है। कई जगह हम घोषित करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं। आपने घोषित कर लिया, आप अपना ध्यान रखो, लेकिन आप हम घोषित करें न करें यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज बिहार की सत्ता में आने वाली है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। ठीक है। जयप्रकाश यादव जी, लालू जी की कहीं तस्वीर नहीं है पोस्टर में? देखते जाइए आगे सब तस्वीरें सबसे साफ पहले होंगी। तो यह जानना चाहिए हाँ। कि जब देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का एक तरफ जो है फोटो है और बिहार में महागठबंधन ने, आदरणीय लालू जी ने और महागठबंधन के सम्मानित नेताओं ने आदरणीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया और उन्होंने मजबूती से महागठबंधन खड़ा है कि हम चुनावी महाभारत में जंग में जाते हैं। जनता जनार्दन मालिक है, वह फैसला करेगा, लेकिन हम पलायनवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय शाहनवाज जी हमारे बगल में, ये पलायनवादी राजनीति है कि जिसमें कि हम आज नहीं घोषित करेंगे, छुप छुप के वार करेंगे। आप क्यों नहीं घोषित किए मुख्यमंत्री कैंडिडेट? प्रधानमंत्री और नीतीश जी की जीत तो पहले ही हो गई कि आज नीतीश जी मुख्यमंत्री के पद के घोषित उम्मीदवार हैं महागठबंधन के। ठीक है। और जो है पूरे के पूरे बिहार में सर्वे देश भर का आ रहा है कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार जी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वर्सेस नीतीश कुमार, तो इनका पलायनवादी, इनकी तो हार हो चुकी है। अच्छा। और मीडिया का जो सर्वे आया है आपका आज तक। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। जयप्रकाश यादव जी ये कहते हुए कि पलायनवादी राजनीति कर रही है बीजेपी, क्यों नहीं कैंडिडेट घोषित करते हैं, क्यों भाग रहे हैं, पहले से ही हार मान चुके हैं। कांग्रेस तो उस मंच पर खड़ी दिख रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उसके हिस्से में क्या आता दिख रहा है बिहार में। बहुत ही स्थिति तो डरावनी है। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी इस महागठबंधन में एक साथ जेडीयू और आरजेडी के साथ लड़ रही है और हमारा पूरा ये आत्मविश्वास है कि देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी असफल हो चुके हैं, भारत के लोग जानते हैं अच्छे दिन कहाँ गए किसी को मालूम नहीं है। शायद शाहनवाज जी को मालूम होगा, उनसे पूछ लीजिएगा। सबका साथ सबका सर्वनाश हो गया है। और यहाँ पर बिहार में वो जो राहुल गांधी जी ने जो नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि ये सूट बूट की सरकार है, इसका सच्चाई बिहार के वोटर जरूर सुनाएंगे मोदी जी को। क्योंकि देखिए इनका जो मॉडल रहा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट है नहीं, हमारा है कि हम। जल्दी से शाहनवाज जी, अरुण सिंह जी के पास जाने से पहले दो बातें कह रहे हैं ये जयप्रकाश जी कि आप लोग पलायनवाद की राजनीति कर रहे हैं, डरते हैं किसी चेहरा को सामने करने से, दिल्ली का घाव जो है अभी भरा नहीं है। और दूसरी बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर जवाब। देखिए जयप्रकाश जी तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम पलायनवादी हैं,
लेकिन यहाँ तो विचार का पलायन है। जो सामने दिखाई पड़ा वही हम बोले। लालू जी और नीतीश जी पलायन करके एक दूसरे से मिल गए हैं और कह दिया लालू जी ने कि हमने सत्ता के लिए, हमने बीजेपी को रोकने के लिए जहर पी लिया है, और नीतीश जी ने कह दिया मैं चंदन हूँ और वो सांप है, ये मिल गए हैं। तो ये हमारे लिए कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी जी को ये लगता है कि हर बात वो गरीबों के लिए कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन वालों के पास गए थे, वहाँ से लोगों ने इनको कह दिया था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। किसने भला किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और जो आपने बड़ी खबर दी है जना जी कि उसमें जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट होगा, फिर बीएसएफ के लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है, ये तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर खुशखबरी क्या हो सकती है। मैंने तो अभी आप के चैनल से ही सुना, इस बात को आपकी जबान से सुना। तो नरेंद्र मोदी किसान के लिए, जवान के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि कोई सरकार काम करने आई है और संसद रोकना ही उनकी जिम्मेदारी है, तो वो ये करेंगे तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जनता चाहती है संसद चले, जनता चाहती है देश आगे बढ़े। हम वो बिलों को रोक रहे हैं, देश की तरक्की का बिल रोकने की साजिश कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ठीक है, इस पर जवाब ले लूंगी। हर दल के लोग चाहते हैं कि संसद चले, कांग्रेस क्यों रोकना चाहती है? जवाब देना चाहूंगा। मैं जवाब ले रही हूँ संजय जी। उससे पहले एक बार मुझे अरुण सिंह जी के पास जाने दीजिए, अभी तक उनसे बात की शुरुआत भी नहीं हुई है। अरुण सिंह जी, अभी आप किचकिच में ही उलझे हुए हैं, सीट का मामला झमेला निपटा क्या? नहीं, कहाँ कोई किचकिच नहीं है, सब क्लियर हो गया। कितनी सीट मिल रही है सर? कितनी सीट? अमित शाह जी को, अब वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, जब वो आ जाएगा तो आप हमसे पूछेंगे ही बता दीजिए सर। इसलिए वो एक दो दिन में वो एक दो दिन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कोई उसमें विवाद नहीं है, इसलिए कि अराजक स्थिति से बिहार को बाहर निकालना है, विकास हमारा मुद्दा है। अमित शाह जी से फाइनल हो गई बात के नेतृत्व अरुण में। जी, अमित जी से फाइनल बात हो गई? अमित शाह जी से सीट फाइनल है? हमने तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से, पार्टी ने लिख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह दे दिया कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री भारत के नेतृत्व में हमें विश्वास है। हाँ। और इसे आप अपने सहयोगी दलों में सम्मानजनक तरीके से सीटों का बंटवारा करें और इस दिशा में प्रगति है। 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। संजय शाह जी, ये तो बार बार पुरानी ललकार पर अब उसमें वो चमक। जी संजय जी, एक बार इस पर जवाब दे, फिर मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, फौरन उसके बाद आपके पास आ रही हूँ पवन जी। अंजना जी, मैं यही कहूंगा, यदि आप नरेंद्र मोदी जी का भाषा सुनिए, हाँ। जिस तरीके से उनके भाषा से अहंकार और घमंड की एक बू आती है, और यही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक चीज है, क्योंकि बिहार का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, जिस तरीके से उन्होंने पैकेज में लोगों को बहकाने की कोशिश की है, जिस पैकेज में ढेर सारे गलत तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूं कि बिहार के लोग समझते हैं, वो समझदार हैं, जागरूक हैं और मेहनत करते हैं, वो जानते हैं हर एक नया पैसा का क्या महत्व होता है। सवाल भी हमने पूछा था राहुल गांधी जी का, ये सवाल भी हमने सर्वे में पूछा था। बिहार का यही सच्चाई है अंजना जी। बिहार का यही सच्चाई है। बिहार में गरीबी अभी भी है, बिहार में अभी भी लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को और उनको सहायता देने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, ये उनके दिमाग में ये घुस गया है कि मैं एक बार हम जीत गए तो हम जो भी कहेंगे, बेतुका बात कहेंगे, गलत काम करेंगे, उस पर सारे भारत के लोग उसकी वाहवाही करें। लेकिन आप सूट बूट और लूट की भी सरकार हो चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के भी बहुत गहरे आरोप है, जिनको ये नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई नाकारने से सच्चाई बदलता नहीं है, हकीकत है। एक सवाल हमने अहंकार पर भी पूछा था पवन वर्मा जी, उसमें 36% कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ज्यादा अहंकार है उनमें, और 30% कह रहे थे नरेंद्र मोदी। बंगारू लक्ष्मण का पूछिए, और हवालाबाज का जवाब क्या है? अब देखिए अंजना जी, बंगारू लक्ष्मण के विषय में पूछिए आदरणीय शाहनवाज जी से, बंगारू लक्ष्मण जी के विषय में। अब देखिए, ये तो गलत बात है। पीछे भी जाएंगे, उधर से बंगारू लक्ष्मण को निकालिएगा तो उधर से चारा घोटाला निकलेगा। जयप्रकाश जी, पवन वर्मा जी, छोड़ दीजिए, जरा सा सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अरुण भाई का मैं उनके एतबार की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, और ऐसा छोड़ दिया है,
उनके पास जिनका आज भी नारा है अब की बार भाजपा सरकार, ये नहीं है एनडीए सरकार। मैं आपसे सच कहता हूं अंजना जी, बहुत सी गलतियां कर ले कोई इंसान, पर बीजेपी के साथ एक छोटे घटक दल की हैसियत में हिस्सा न ले, ऐसी गलती न करे। और ये देखने को मिल रहा है। और उससे एक बड़ा सवाल उठता है, मैं अब शाहनवाज भाई से पूछना चाहता हूं, ये लोग विकास का मुद्दा बना रहे हैं। आप लोग तो अनुभव से बता रहे, लगता है दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है। नहीं, मुझे आप मेरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद जो टिप्पणी करनी जी बोले पवन जी खत्म करें, फिर मैं 20 सेकंड लेंगे, 20 सेकंड लूंगा। एक तो गुजरात मॉडल देख चुके हैं जो अरबपतियों के लिए थी और बाकी मध्य वर्ग और गरीबों के लिए नहीं थी। पिछले 16 महीने में हमने और देख लिया उनके विकास का मॉडल कि हर वादा बन गया जुमला। और अब मुझे ये वाकई एक फिक्र है कि ऐसे गठबंधन में जहां सरफुटौल चल रहा है सीट के बंटवारे पर, जहां मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है, जहां हर कोई, और शाहनवाज भाई भी उसमें शामिल है, बड़े इज्जतमान हमारे लीडर हैं, सब कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये ऐसा गठबंधन विकास तो बाद में देगा, पहले अपनी सियासती पेचीदगी को तो पवन जी एक सेकंड आपको रोकने की इजाजत चाहूंगी। पवन जी, उस गठबंधन में कौन लड़ रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आपने भी एक वादा किया था नया बिहार देने का, वो नया बिहार के आज लोगों के हाथों में है। 15 साल कह रहा हूं कि 15 साल साहब, 15 साल शासन कर लिया आपने। आप सुन तो लीजिए, ये जो नया बिहार है वो पिछले 10 साल से बन रहा है। अगर आप नहीं जानती हैं तो बिहार वालों से पूछ लीजिए। एक एक हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और आगे 10 साल में क्या करना है उसकी एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट नीतीश जी ने और महागठबंधन ने रख दी है आपके सामने। ये तो बन रहा है नया बिहार, और उसमें 2 चीजें हैं, विकास सुशासन एक तरफ और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय सर 15 साल निकल गए, टाइमलाइन कुछ है क्या आगे कितने सालों में? जी पवन जी, 15 साल निकल गए हमारे नीतीश कुमार के शासन में, कोई टाइमलाइन है सर? हाँ 10 वर्षों में जो शिक्षा ऑलरेडी का अचीव हो चुका है, सामाजिक न्याय के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। उपलब्धियां अभी आपके सामने हासिल है। अगर मैं बोल रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ, बीच में ना बोले, मेरी गुजारिश है। जल्दी से छोटा जवाब दे सर, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। छोटा सा जवाब दे। छोटा जवाब दूंगा। 10 साल टाइम फ्रेम में किया है और अगले 10 साल में टाइम फ्रेम में करेंगे, ये हमने प्रमाणित कर दिया है। हम जुमले नहीं करते हैं, पर सामाजिक न्याय भी हमारा एक बहुत बड़ा प्लैंक है, उसका साया भी नहीं छूता है बीजेपी को, उनके विजन में ही नहीं है वो बात। जयप्रकाश जी, ऐसे महागठबंधन में आप खड़े हैं जहां पर राहुल गांधी मंच नहीं शेयर करने को तैयार है लालू जी के साथ। ये कौन, किसने कहा आपसे? ये तो आप अपनी जुबान से नहीं बोल रहे हैं। वक्त आने पर जो है हम महागठबंधन है, तो कांग्रेस से जब महागठबंधन है तो हम एक कार्यक्रम में है। आदरणीय सोनिया गांधी जी अभी महागठबंधन का जो महारैली हुआ, अब उसके भूकंप में जो है भारतीय जनता पार्टी चकनाचूर हो गया। तो इन बातों का जो बोलने का वो तो कर्तव्य में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जहां तक जो है आप इस बिहार का चुनाव है, ये देश का तकदीर तय करेगा, देश का भविष्य तय करेगा। और जो हमारे सामाजिक न्याय और विकास है और सुशासन है, अच्छा शासन है, ये हमारी सामाजिक न्याय सेकुलर ताकत की धारा है और ये मंडल कमीशन 2 की लड़ाई है, इससे हम हट नहीं सकते हैं। और आज जो है आदरणीय लालू जी के विषय में इन्होंने पोस्टर की बात कहा। लालू जी तो गरीबों के दिलों में बसते हैं। और जो है आदरणीय शाहनवाज जी का परिवर्तन जो इनका रथ निकला, इनका पोस्टर पर में शाहनवाज जी का है। और परिवर्तन पे किस पोस्टर पे किसका है, इस बीच आपको बता दें कि हमारा नया स्टूडियो पटना में बन चुका है, वहीं से आप शाहनवाज हुसैन साहब और जयप्रकाश यादव जी दोनों को ही देख रहे हैं। बिहार के चुनाव जैसा शायद कोई भी चुनाव नहीं रहा होगा और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एनडीए हो, महागठबंधन हो, पूरी ताकत झोंकी जा रही है चुनावों की तारीखों के ऐलान के पहले से।
और इसीलिए शाहनवाज जी आपसे मेरा ये सवाल है कि कई रैलियां प्रधानमंत्री चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले भी कर चुके हैं। एक तो जयप्रकाश जी आपके बगल में स्टूडियो में वहां पर बैठे हैं, उनकी बातों का भी जवाब दीजिए। लेकिन इन सब के बीच अति आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, अहंकार, तीन बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन लकीर बड़ी महीन है तीनों के बीच। देखिए, आत्मविश्वास है। लोकसभा के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी की हवा को नीतीश कुमार ने कहा था कि बलौर की हवा है, उसमें उनको 2 सीट मिली, लालू जी को 4 मिली, अब ये भी 2 पे आ गए। दिल्ली विधानसभा में तो निकल गया। और बगल में झारखंड में कांग्रेस और लालू जी और नीतीश जी मिलकर लड़े थे तो 0 मिला था इनको। तो सवाल ये है कि हमारा मखौल उड़ाकर नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करके ये इनका सुबह सुबह, पहले तो लोग मोदी मोदी बोलते हैं, अब तो लालू जी भी मोदी मोदी बोलते हैं, तो सुबह से शाम तक बीजेपी की आलोचना करना। हम लोग किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम बिहार को 35 साल से कांग्रेस और लालू जी और नीतीश जी काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को वो सपना जो बिहार के नौजवान नौकरी के लिए आज भी बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी से पूछिए, आज भी किसी जगह बोल रहे थे हमने साइकिल दे दी। अरे साइकिल दे दी, खाली बिहार में आजकल पूरे देश के लोग रॉकेट पे जाना चाहते हैं, ये खाली साइकिल दे दी, एक ही उपलब्धि। नहीं तो गरीबों को साइकिल दे दिया, तो इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया। मुद्दे पर लड़े, ये तो नीतीश जी को बधाई देना चाहिए। लड़ने की बात कर रहे हैं। आज जवानों को दिया, बेटियों को दिया। कांग्रेस के लोग प्रवक्ता बात कर रहे हैं, पिछली बार इसी भाषा की वजह से मौत के सौदागर कहने वालों को जवाब मिला था, और कह रहे हैं कि बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं। गुजरात में क्या इंडस्ट्रियलिस्ट वोट डालते हैं, गुजरात में आम आदमी वोट डालते हैं। आपकी पार्टी ने बड़े उद्योगपति लोग को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा दिया है आपकी पार्टी ने। वही हश्र होने वाला है। इसलिए पिछली बार 242 पे लड़े थे, बिहार के अंदर 4 आया था, हम 2, हमारे 2, सिर्फ 4 सीट आई थी। आप बताइए ना, आपने तो लालू जी नीतीश जी को दबा के 40 सीट ले लिए, पिछली बार जीते 4, इस बार 40 ली। दबाव का नहीं, महागठबंधन एक रहेंगे, 40 0 होने वाला है। आप समझिए, लालू जी और नीतीश जी 100 सीट, कांग्रेस की 40 में खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यही अहंकार है शाहनवाज जी, जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाएगा। उससे 4 गुना भीड़ भागलपुर की रैली में थी। अरुण जी जल्दी से कमेंट आपसे। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बिहार में नैया पार लगाएगा, जल्दी से एक रिएक्शन। नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा एक तरफ है और दूसरे तरफ नीतीश कुमार ने जो शिक्षा का सर्वनाश किया, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं की, अराजक स्थिति राज्य में है, चेहरे कुछ दिखलाते हैं, अंदर खाने कुछ करते हैं, ये सारी बात 10 वर्षों में खुल करके आ गया। और इसके परिणाम स्वरूप ये जो महागठबंधन है ये धराशायी होना है और एनडीए को बड़ी ताकत के रूप में। पवन जी एक लाइन में ये सपने देखना अरुण भाई भूल जाइए। महागठबंधन स्वीप करने वाला है, क्योंकि हम आपके ढकोसले पैकेज और वादों को देख चुके, समझ चुके। हाँ, स्वीप करेगा गठबंधन। जयप्रकाश जी आज आपका जोश सबसे अलग है और सबसे जुदा है, इसीलिए मैं आपकी बात से अंत करना चाहती हूँ। जयप्रकाश निकल गए, तारिक अनवर साहब निकल गए, जयप्रकाश जनवर निकल गए, उससे हम ये कहना चाहते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितनी भी कोशिश करो, जो भी हो, महागठबंधन की एकता, आदरणीय लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस पार्टी की एकता, सिंगल डिजिट और जो है ये कहना चाहते हैं कि सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है बीजेपी के कागज के फूलों से। ये खुशबू आने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। जिसने कहा बिहार को बीमारू राज, जिसने यहाँ के डीएनए के विषय बोला, ये सिर्फ ट्रेलर है। आप देखते रहिए आज तक, ये सिर्फ ट्रेलर है।